नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जब बेडरूम को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है, ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बीच में बनाया जाता है, तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय। जब बेडरूम को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इस बात को समझना जरूरी है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बेडरूम बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी होती है। तो दोस्तों, बेडरूम बनाने के लिए जो सबसे अच्छी जगह बताई गई है, सबसे अच्छी दिशा बताई गई है, वो बताई गई है दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन। और दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं मंगल। अब दोस्तों, जब बेडरूम को दक्षिण दिशा में ना बनाकर पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है, तब उसके क्या परिणाम होते हैं, आज इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब बेडरूम को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया गया, तो पूर्व दिशा ये स्थान है इंद्र का और दक्षिण पूर्व दिशा ये स्थान है अग्नि देव का। तो दोस्तों, थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। इंद्र के बारे में बताया गया है दोस्तों कि ये पूर्व दिशा के देवता हैं। इंद्र जो है दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा चर्चा इंद्र की गई है और ये पूर्व दिशा के स्वामी हैं। ये विद्युत, गर्जन, वर्षा और नदी के प्रवाह के देवता हैं। वेद में दोस्तों इंद्र को एक विशुद्ध शक्ति के रूप में दिखाया गया है, जो जीवन, जल, वर्षा, तड़ित और झंझावात इनको कंट्रोल करते हैं। साथ ही दोस्तों, इंद्र अनावृष्टि और अंधकार को भी खत्म करते हैं। दोस्तों, इंद्र की जो शक्तियां हैं वो वनस्पतियों के विकास में सक्षम है, जो प्राणियों को भोजन के रूप में प्राप्त होती है और इसी से प्राणियों का भरण पोषण और विकास होता है। तो ये तो दोस्तों हमने इंद्र के बारे में जाना थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब दोस्तों, अग्नि के बारे में जानते हैं। तो ये अग्नि है दोस्तों, आग्नेय कोण के देवता। दक्षिण पूर्व दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है। अब अग्निदेव का भी दोस्तों जो ज़्यादातर वर्णन है वो वेद में इंद्र के साथ ही मिलता है। अग्नि को दोस्तों देवताओं का मुख माना गया है, जिससे यज्ञ में दी गई आहुतियां देवताओं तक पहुंचती हैं। अग्नि में किसी भी वस्तु का उपभोग और उसके गुण को बदलने की क्षमता है। मूल रूप से दोस्तों अग्नि का जो अस्तित्व है वो 3 स्तरों पर होता है। पृथ्वी पर आग के रूप में, वातावरण में विद्युत के रूप में और आकाश में सूर्य के रूप में। दोस्तों, ये जो अग्नि की ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है अग्नि की, ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है, इसके ठीक उल्टी होती है, बिल्कुल विपरीत होती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हमेशा नीचे की ओर खींचता है, पर ये हमेशा ऊपर की ओर उठती है। जैसे लो है, जब लो जलती है तो हमेशा ऊपर की ओर होती है, तो लो अग्नि का संक्षिप्त रूप है। तो ये तो दोस्तों हमने इंद्र और अग्नि के बारे में जाना। और दोस्तों, ये जो एरिया है पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच का, ये हॉट जोन है। अब जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बेडरूम बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है दक्षिण दिशा और उसके स्वामी है मंगल। अब दोस्तों, जब बेडरूम को और बेडरूम पर प्रभाव होता है मंगल का पूरा पूरा,
तो जब बेडरूम को यहाँ बनाया जाता है दोस्तों पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा में, तो मंगल का जो प्रभाव है वो सूर्य और शुक्र के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सूर्य का स्थान है पूर्व दिशा और शुक्र का स्थान है दक्षिण पूर्व दिशा। दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा यहाँ पर किचन बनाई जाती है। ये किचन बनाने के लिए उचित स्थान होता है। तो इस तरह से मंगल का जो भी इफेक्ट है वो सूर्य और शुक्र के बीच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये जो जगह है दोस्तों पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच की जगह, इसको दही मथने का स्थान कहा गया है। यहाँ पर दही मथी जाती है, या ये भी कह सकते हैं दोस्तों खाना बनाने से पहले की जितनी भी तैयारियाँ होती हैं वो यहाँ पर की जाती है। अब दोस्तों रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं जब बेडरूम को यहाँ बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो रिजल्ट आता है वो ये है कि फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, आर्थिक हानि होनी शुरू हो जाती है और ज़बरदस्त होनी शुरू हो जाती है। हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी, उनके बीच में डिस्प्यूट रहने लगता है, मतभेद हो जाते हैं, उनका जो कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उनमें लड़ाई झगड़े कलह शुरू हो जाते हैं। जो लोग इस कमरे में सोते हैं उनमें दोस्तों अननेसेसरी एग्रेशन आ जाता है, बेवजह उन्हें गुस्सा आना शुरू हो जाता है, बेवजह वो लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। और जो लोग इस बेडरूम में सोते हैं उनमें एक समस्या बन जाती है दोस्तों कि उन्हें नींद कम आती है। वो कितनी भी कोशिश करते हैं लेकिन उनको नींद कम आती है, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं होती। और जब नींद पूरी नहीं होती दोस्तों तो उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा, व्याकुलता ये बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके के परिणाम होते हैं जब बेडरूम को पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशा के बीच में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।